गाइस, मेरा नाम है जैंकर वर्मा और सुधीर मैथ मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईडियम्स, जिनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके इंग्लिश वोकाबलरी को सही करने के लिए। तो ईडियम्स में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक, कुछ ऐसी यूनिक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ईडियम भूल नहीं पाएंगे आप ईडियम को। पहला ईडियम है आपका कीप अ स्टिफ अपर लिप। कीप अ स्टिफ अपर लिप, ये क्या होता है? स्टिफ एक ऐसा चिन्ह होता है, एक ऐसा निशान होता है जब आप एक इस प्रकार से आपका अपना मुंह बनाते हैं, जैसे कि आपको साइड में फिगर में दिख रहा होगा, एक आदमी ने मुंह बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप मुंह बनाते हैं तो ये होता है कि आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आ गई है और आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आपने ऐसा मुंह बना दिया कि भाई ये मेरे लिए कुछ नहीं है, तो ये होता है कीप अ स्टिफ अपर लिप। अगला इडियम है आपका कि लाइक अ मोथ टू फ्लेम। लाइक अ मोथ टू अ फ्लेम, इसका मतलब होता है मोथ। मोथ आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, मोथ एक कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है जो तितली की तरह होता है। जब लाइट वगैरह जलती है, शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि लाइट वगैरह जलती है तो उसके आसपास कीड़े जो हैं टहलते रहते हैं। तो अगर मोथ नामक कीड़ा है और लाइट चली तो भाई वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसके पास चला जाएगा तुरंत। तो ये होता है लाइक अ मोथ टू अ फ्लेम, मतलब अपने आप को रोक ना पाना, तुरंत वो उस फ्लेम की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है, अपने आप को रोक ना पाना, इसका मतलब होता है। अगला ईडियम है आपका लिली लिवर्ड। लिवर्ड लिवर आपको पता होगा, आपके अंदर होता है, शरीर के अंदर लिवर होता है। तो लिवर में रक्त होता है, रक्त है लिली कलर का। लिली आप एक फ्लावर होता है, आपने नहीं देखा तो साइड में फिगर में आपको दिख गया होगा। कैसा कलर है इसका? भाई हल्का लाल कलर है। तो अगर आपका जो रक्त है, आपका ब्लड है, अगर इस प्रकार से होगा तो आप भाई ताकतवर नहीं है, आप कमज़ोर। जैसे बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, उसमें कहता है ना कि देवी माता के आशीर्वाद के लिए मेरा उमड़ता हुआ रक्त ही काफ़ी है। तो वो जो उमड़ता हुआ रक्त है भाई लाल है, वो हल्का लाल नहीं है। तो अगर आपके अंदर हल्का लाल रक्त है तो आप कमज़ोर व्यक्ति हैं आप। अगला आइडिया में भाई लॉन्ग इन द टीथ। लॉन्ग इन द टीथ में क्या होता है? लॉन्ग इन द टीथ मतलब क्या? आपने बूढ़े व्यक्ति को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो साइड में फिगर है, आपको दिख गया होगा, उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है, दांत दिखा रहा है अपना। तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके दांत जो होते हैं वो लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? इसलिए लंबे होते हैं कि उनके जो मसूड़े होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं बुढ़ापे की वजह से। बढ़ती हुई उम्र के साथ उनके जो मसूड़े होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि उनके दांत जो है लंबे दिखने लगते हैं। तो वृद्ध व्यक्तियों को आपने नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना कभी भी। आपके घर में दादा दादा वगैरह होंगे, दादाजी होंगे, तो आप देख सकते हैं उनके दांत जो होते हैं वो लंबे होते हैं। तो अगर आपके दांत लंबे हो रहे हैं तो मतलब आप बूढ़े हो रहे हैं। तो लॉन्ग इन द टीथ मतलब बूढ़े होना। अगला ईडियम है लेजेस फेयर। लेजेस फेयर आपको साइड में दिख गया होगा। ईडियम सारे आपको साइड में दिख रहे हैं, वैसे मैं ईडियम का नाम बोल रहा हूँ, आपको साइड में ईडियम दिख गया होगा। तो ये होता है लेजेस फेयर। लेजेस फेयर एक नीति है, एक फ्रेंच नीति है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सरकार बनाई जाती है। सरकार में क्या होता है कि आप दो व्यक्ति हैं या फिर दो तीन चार व्यक्ति कोई भी ले सकते हैं, XYZ, उसमें से किसी एक व्यक्ति को चुन सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो हस्तक्षेप ना करने की नीति जो होती है वो होती है लेजेस फेयर, हस्तक्षेप ना करने की नीति। जैसे कि आपको नीचे एक शॉर्ट इमेज दिख गई होगी, उसमें आप अच्छे से देख कर उसको समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से समझ सकते हैं उसका मतलब क्या दिया गया है। आप समझदार हैं, बाकी मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगली ये 5 ईडियम्स मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी और 5 ईडियम्स पर डे आपके लिए आते रहेंगे। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और एक बार देख लेंगे वीडियो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पसंद आया हो सेशंस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। सुधीर मैथ मैजिक याद कर लीजिए, अगले दिन से आने वाली है इसी प्रकार से सीरीज। चलिए, धन्यवाद।